प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम खुशामदीद। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रियो, यहाँ पर पौलुस प्रेरित को एक कांटा चुभोया गया। वो तब चुभाया गया क्योंकि उसको प्रकाशन बहुत मिले, और प्रकाशन ऐसे मिले जो उसने आत्मा के द्वारा हम सब पर प्रकट किए, और बाइबल में सबसे अधिक 13 पत्रियों को लिख डाला। अब ऐसा समय था कि उस पर हर चीज़ का भेद खोला गया था, और लेकिन जब उस पर खुद एक समस्या आई तो उसके लिए वो परमेश्वर से पूछता रहा कि ये समस्या मेरे ऊपर क्यों है। और परमेश्वर ने उसे उत्तर देना नहीं चाहा, वरन उसको उत्तर दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो बहुत बार ऐसा होता है प्रियो, परमेश्वर कई बातों का उत्तर हमें नहीं देता है। कई बार हमारा कैंसर ठीक नहीं होता है, कई बार हमारी बीमारियां चंगी नहीं होती, कई बार हमारे बच्चे नहीं होते, या कई बार हमारे जीवन में लड़की नहीं होती या लड़का नहीं होता, या कई बार हमारे पास घर नहीं होता। कई बार हम अकेलापन महसूस करते हैं, कई बार हम रिजेक्शन महसूस कर किए जाते हैं, कई बार हमें धोखा मिलता है, और हम बोलते हैं ये हमारे साथ ही क्यों होता है। तो भी हम अपने आप को ये नहीं देख पाते कि उस परिस्थिति में भी हम स्टैंड कर पा रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग इस परिस्थिति में गिर गए, बैकस्लाइड हो गए। मैं एक भाई को जानता हूँ जो बहुत ही अच्छा गिटार बजाता था, और उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आई। उसको एक डाइवोर्स से होकर गुजरना पड़ा, और वो फिर शराब में और अन्य बातों में चला गया। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो आज वो है म्यूजिक टीचर है। तो मेरा कहने का मतलब है, और वो म्यूजिक टीचर ऐसा नहीं है कि जो संसारिक हो, लेकिन वो स्कूल में अच्छा इस म्यूजिक प्ले कर रहा है, और उस म्यूजिक प्ले के द्वारा वो है परमेश्वर की सेवा कर रहा है। और मैं जब उनको मिला तो मैंने बोला, भाई आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं? बोला, मैं नहीं करना चाहता। मैंने बोला, आप करें या ना करें, लेकिन देखिए आप खुद ही प्रभु के लिए म्यूजिक सिखा रहे हैं, परमेश्वर के गानों पर बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये भी एक सेवा है। तो देखिए किस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी होता है। जब हम हार जाते हैं, हमारे जीवन में एक बड़ा दुख गुजर के आता है, और हम बोलते हैं हमारे बस की बात नहीं है सेवा, प्रभु अपनी सेवा मुझसे ले ले। और देखिए हम कहीं ना कहीं उस सेवा से जुड़े हुए हैं, जैसे इस म्यूजिक टीचर की बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो प्रियो, आपके हमारे जीवनों में आज चाहे कितनी भी समस्याएं हैं, आज चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स हैं, परमेश्वर इसलिए नहीं हटाना चाह रहा क्योंकि हम अपनी ताकत को क्या करें, ज़्यादा समझें, इसलिए नहीं हटाना चाह रहा है ना। और हम जब अपने अपने आप को कुछ नहीं समझेंगे, और उसी समय पर परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी होगा। यदि आप अपने आप से ही खुद सब कुछ कर लेंगे तो फिर आप अपने आप पे घमंड करेंगे, अपनी प्रार्थना पे घमंड करेंगे, अपने आत्मिक जीवन पे घमंड करेंगे। बट आपके पास जब कुछ ही नहीं रह गया है, उस समय पर परमेश्वर आपके लिए एक अनुग्रह रखता है, और वो आपको क्या है, उस चीज़ में स्थिर रखता है जो मसीह यीशु में से स्थिर रहना होता है। तो प्रियो, यहाँ पर पौलुस ने 3 बार प्रार्थना करी, लेकिन 3 बार परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मैं इसे नहीं हटाऊँगा। कई चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी हैं जो लगातार लगी हुई हैं। धन्यवाद करें परमेश्वर के लिए। आप बार-बार उन चीज़ों में हार रहे हैं, बार-बार उस परिस्थिति में हार रहे हैं, आप बार-बार उसमें फेलियर महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपको टूटापन दे रखा है प्रियो। जिस दिन ये टूटापन हमारे जीवन से चला जाएगा तो हम घमंडी हो सकते हैं। प्रियो, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, प्रियो परमेश्वर आपको नम्र बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को सीधा बनाया था, लेकिन उसने क्या करी, युक्तियाँ करी। इसीलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसा जीवन रख रखा है कि जो हमेशा जो है घूम करके वही बात आती है। इस पृथ्वी पर वो जो भी कुछ करेगा, वो सोचेगा अभी कर रहा है, लेकिन ये बातें पहले हो चुकी होती हैं, आत्मा में डिसाइड हो चुकी होती हैं। इसलिए पहले से ही सब कुछ परमेश्वर ने डिसाइड करके रखा है। आप और मैं हूँ, हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज़ होगी, हम सोचेंगे कि नई चीज़ है, लेकिन परमेश्वर के लिए नई चीज़ नहीं है। परमेश्वर उसे कर चुका होता है, और डिसाइड कर चुका होता है, और हम उस तक पहुँचते हैं, और हम बीच में कई डिसीज़न लेते हैं, कई ऐसी उतार चढ़ाव अपने जीवन में लेते हैं, और हम सोचते हैं शायद हम इस रास्ते पे नहीं जाते, लेकिन वास्तव में हमें उस रास्तों पे जाना था, क्योंकि परमेश्वर ने वो डिज़ाइन किया था। बहुत बार प्रियो, परमेश्वर ने मुझे कुछ सपना दिखाया, और ऐसा सपना दिखाया कि मैंने सोचा कि ये सपना होने वाला है तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, और वैसी ही मिलती घटना मेरे साथ हुई, और मैंने उसको करना चाहा, लेकिन बाद में पता चला वो उससे ही मिलती-जुलती एक घटना और थी। वो घटना जो थी रियल में, जो सपने में परमेश्वर ने मुझे दिखाया था, वो पूरी हो रही थी। तो देखिए, हम अपने आप से उन घटनाओं को रोक नहीं सकते। परमेश्वर ही है जो शुरू से आखिर तक जानता है कि कौन मनुष्य कहाँ पर टेढ़ा होगा, कौन मनुष्य कहाँ पर गिर जाएगा।
धन्य करो उस परमेश्वर का जिसने आपको एक छोटा-सा काँटा दे रखा है। धन्यवाद उस काँटे के लिए, धन्यवाद उस समस्या के लिए ताकि आप उसके साथ बने हुए हैं और आपके लिए भी परमेश्वर यही बात कह सकेगा, जैसे पौलुस के लिए कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और पौलुस ने भी कहा, धन्यवाद परमेश्वर, इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूँ क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब मसीह की सामर्थ मुझ पर राज करती है। तो प्रियो, यदि आपके ऊपर भी ऐसी सामर्थ चाहिए तो आपको निर्बल होना पड़ेगा और परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत के लिए दिन रात पुकारना होगा और इस प्रकार परमेश्वर आपको कमाल की जगहों पे पहुंचाएगा। सब कुछ है मसीह की। गॉड ब्लेस यू।